हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने एग्री मंत्र चैनल पे चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग। जो लोग एग्री मंत्र चैनल पे नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि आपको एग्रीकल्चर एग्ज़ाम रिलेटेड नोटिफिकेशन आते रहे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे रॉक का डेफिनेशन, रॉक का फॉर्मेशन, रॉक का क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट उसके बाद हम पढ़ेंगे इग्नियस रॉक फॉर्मेशन एंड इट्स क्लासिफिकेशन। इग्नियस रॉक का क्लासिफिकेशन केमिकल कंपोजिशन के ऊपर वो हम उसके बाद पढ़ेंगे। नेक्स्ट सेडिमेंट्री रॉक्स, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, सेडिमेंट्री रॉक्स का क्लासिफिकेशन क्या है। उसके बाद हम पढ़ेंगे मेटामॉर्फिक रॉक का फॉर्मेशन कैसे होता है और मेटामॉर्फिक रॉक का क्लासिफिकेशन कैसे है। लास्टली हम पढ़ेंगे रॉक का साइकिल। और ये सब चैप्टर होने के बाद हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। पेट्रोलॉजी। पेट्रोलॉजी इज द साइंस ऑफ रॉक। साइंस ऑफ रॉक का टर्म क्या है? पेट्रोलॉजी, विच फॉर्म द यूनिट ऑफ द अर्थ क्रस्ट। रॉक का डेफिनेशन क्या है? हार्ड मास ऑफ मिनरल मैटर comprising टू और मोर रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स। रॉक के नॉर्मली दो टाइप होते हैं। फर्स्टली है मोनोमिनरलिक, उसके बाद है मल्टी मिनरलिक। मोनोमिनरलिक किसको कहा जाता है? द रॉक विच हैविंग सिंगल मिनरल्स इन डोमिनेंट, उसको हम मोनोमिनरलिक कहते हैं। मोनोमिनरलिक का एग्जाम्पल है लाइमस्टोन, डोलोमाइट। मल्टी मिनरलिक, द रॉक in which there is two or more than two minerals are dominant, उसको हम मल्टी मिनरलिक कहते हैं। और उसका एग्जांपल है ग्रेनाइट, बेसाल्ट। ये दो मेजर एग्जांपल है मल्टी मिनरलिक के और मोनो मिनरलिक के, लाइमस्टोन, डोलोमाइट। ये दो एग्जांपल है। अभी देखिए सबसे इम्पोर्टेंट आपका ये चैप्टर है रॉक साइकिल, फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स। डिफरेंट रॉक्स कैसे बनते हैं? डिफरेंट रॉक्स कैसे बनते हैं? तो फर्स्टली होता है मैग्मा या लावा। जब वोल्केनो होता है, ज्वालामुखी होता है, उससे जो मैग्मा या लावा होता है वो बाहर आता है, ज़मीन के बाहर, ज़मीन के सतह पर आता है। तो ज़मीन के सतह पे जो लावा आता है उससे जो रॉक बनेगा वो एक्सक्लूसिव रॉक बनेगा। और ज़मीन के सतह के नीचे जो रॉक होगा वो बनेगा आपका इंट्रूसिव रॉक। और दोनों को कहते हैं हम इग्निशियस रॉक। जब आपका मैग्मा ठंडा होगा, कूलिंग होगा उसका, क्योंकि ज़मीन से जब ऊपर लावा आएगा तो वो ठंडा हो जाएगा एयर के कांटेक्ट में जब आएगा, तो उससे जो रॉक बनेगा आपका वो होगा इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक का वेदरिंग, इरोजन एंड डिपोजिशन होने के बाद, वेदरिंग कैसे कहा, वेदरिंग किसे कहते हैं हम? वेदरिंग इज ए प्रोसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक। जब रॉक की घिसाई होती है, रॉक की घिसाई कैसे होगी? नंबर ऑफ फैक्टर्स है उसमें, फिजिकल फैक्टर है, केमिकल फैक्टर है, बायोलॉजिकल फैक्टर है। उसके ऊपर अलग से हम चैप्टर पढ़ेंगे कि वेदरिंग क्या होता है। तो वेदरिंग, इरोजन और डिपोजिशन के बाद आपका जो रॉक बनेगा वो बनेगा सेडिमेंट्स। ठीक है, सेडिमेंट, तो उसको हम सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं या सेकेंडरी रॉक्स कहते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स का कॉम्प्रेशन होने के बाद वो पूरा लाइमस्टोन, जैसे एग्जांपल है लाइमस्टोन का, तो सेडिमेंट्री रॉक बनता है। अगर सेडिमेंट्री रॉक के ऊपर अगर प्रेशर या टेम्परेचर का अगर कुछ इफ़ेक्ट होता है तो उससे बनता है मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, आपके ध्यान में आ गया। सबसे पहले तो है आपका मैग्मा। मैग्मा जब ठंडा होता है तो उससे बनता है इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक का वेदरिंग, इरोजन और डिपोजिशन होता है तो उससे सेडिमेंट्स बनेंगे। सेडिमेंट्स से आपका सेडिमेंट्री रॉक बनेगा।
सेडिमेंट्री रॉक के ऊपर हीट या प्रेशर इसका इफेक्ट होता है, तो उससे आपका बनेगा मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, यहाँ तक आपके ध्यान में आ गया। अगर सेडिमेंट्री रॉक का आप मेल्टिंग करेंगे या मेटामॉर्फिक रॉक का अगर मेल्टिंग होता है ड्यू टू द टेम्परेचर, उससे बनेगा मैग्मा या लावा, उसे हम रॉक साइकिल कहते हैं। तो मेजर 3 टाइप्स के रॉक होते हैं, इग्नियस रॉक, सेडिमेंटरी रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक। ये तीनों रॉक के बारे में हम आगे डिस्कस कर रहे हैं। फॉर्मेशन ऑफ इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक बनता कैसे है? फॉर्म बाय कूलिंग एंड कंसोलिडेशन ऑफ मोल्टन मैग्मा। जो मोल्टन मैग्मा होता है वो ठंडा होने के बाद और कंसोलिडेट होने के बाद विद इन और ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, विद इन जमीन के ऊपर या जमीन के नीचे, जब आपका मैग्मा ठंडा होगा उससे जो रॉक बनेगा वो होगा आपका इग्नियस रॉक। इग्नियस मतलब इग्निस, ये लैटिन वर्ड है, उसका मतलब होता है फायर। क्योंकि मोल्टन मैग्मा गर्म होता है, गर्म मैग्मा जब ठंडा होगा उससे जो रॉक बनेगा उसे इग्नियस रॉक कहते हैं, और गर्म यानी मतलब फायर। तो इग्नियस रॉक का फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट उसके बाद पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इग्नियस रॉक, मतलब प्राइमरी रॉक। इग्नियस रॉक को ही प्राइमरी रॉक कहते हैं। सबसे पहले बनता है इग्नियस रॉक, जो चट्टानें बनती है वो फर्स्टली इग्नियस रॉक बनती है, मतलब प्राइमरी रॉक। प्राइमरी रॉक का मेजर क्लासिफिकेशन है इंट्रूसिव रॉक, या उसे प्लूटोनिक रॉक कहते हैं। इंट्रूसिव रॉक ज़मीन के अंदर जब लावा ठंडा होता है उससे इंट्रूसिव या प्लूटोनिक रॉक बनता है, और जब आपका लावा ज़मीन के ऊपर आता है उसे हम एक्सट्रूसिव और वोल्केनिक रॉक कहते हैं। इग्नियस रॉक का क्लासिफिकेशन ध्यान से देखिए। इंट्रूसिव रॉक मतलब जो ज़मीन के अंदर जब मैग्मा ठंडा होता है उससे जो रॉक बनता है वो इंट्रूसिव रॉक कहते हैं। इंट्रूसिव रॉक को ही प्लूटोनिक रॉक कहते हैं। और जब आपका लावा ज़मीन के ऊपर आता है तो उसे हम एक्सट्रूसिव रॉक कहते हैं, उससे जो रॉक बनता है वो एक्सट्रूसिव और प्लूटोनिक, एक्सट्रूसिव और वोल्केनिक रॉक कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपका ज़मीन है, जब आपका लावा आए ज़मीन के ऊपर आएगा और इससे वो जब ठंडा होगा उससे हम एक्सट्रूसिव और वोल्केनिक रॉक कहेंगे। ठीक है, ये जल्दी से ठंडा होगा क्योंकि ऊपर जब आएगा ज़मीन के तो ऊपर का टेम्परेचर कम होता है, हवा के जब कांटेक्ट में आएगा लावा तो जल्दी से ठंडा होगा। और जो मैग्मा ज़मीन के ऊपर नहीं आ पाएगा, यहाँ पे समझो चट्टानें ऑलरेडी बहुत पक्की है तो रॉक जो मैग्मा है वो बाहर नहीं आ पाता, तो मैग्मा नीचे ही ठंडा होगा, तो उसे हम कहेंगे प्लूटोनिक और इंट्रूसिव रॉक। इंट्रूसिव और प्लूटोनिक रॉक, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो आपका मोल्टन मैग्मा है तो ज़मीन के अंदर जब ठंडा होगा तो उसे हम कहेंगे इंट्रूसिव रॉक या प्लूटोनिक रॉक। इंट्रूसिव मतलब अंदर, इन मतलब अंदर। रॉक दैट आर फॉर्म बाय द कूलिंग ऑफ ओरिजिनल मैग्मा बीनीथ द सरफेस। बीनीथ द सरफेस मतलब ज़मीन के अंदर। आपको इसका एग्जाम्पल ध्यान रखना है, ग्रेनाइट, डिओराइट, गब्रो, ये 3 मेजर एग्जाम्पल है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपको ध्यान रखना है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए इंट्रूसिव रॉक। ग्रेनाइट सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, उसके बाद डिओराइट, देन गब्रो। कोर्स क्रिस्टलाइन रॉक, इंट्रूसिव रॉक को कोर्स क्रिस्टलाइन रॉक भी कहा जाता है क्योंकि ये ज़मीन के अंदर ठंडा होता है, इसकी वजह से उसको ठंडा होने के लिए टाइम लगता है, एयर के कांटेक्ट में नहीं आता है।
या पानी के कांटेक्ट में नहीं आता है तो ठंडा होने के लिए टाइम ऑब्वियसली लगेगा। तो जब स्लोली ठंडा होगा, स्लो कूलिंग होगी, तो ऑब्वियसली उसका कोर्स क्रिस्टलाइन रॉक्स बनेगा, मतलब इंट्रूसिव और प्लूटोनिक रॉक बनेगा। एक्सक्लूसिव और वोल्केनिक रॉक। अभी एक्सक्लूसिव, एक्स मतलब बाहर, जब बाहर आपका मोल्टन मैग्मा आएगा उसके बाद जो रॉक आपका बनेगा, rock that form when the molten mass poured out on the surface of earth where it is consolidated on cooling। तो डायरेक्टली जब आपका मोल्टन मैग्मा ज़मीन के बाहर आएगा तो जल्दी ठंडा हो जाएगा, उससे जो रॉक बनेगा वो फाइन क्रिस्टलाइन रॉक बनेगा। मोल्टन मैग्मा स्प्रेड ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ, हेंस रैपिड कूलिंग ऑफ द मैग्मा टेक्स प्लेस। रैपिड कूलिंग होगा मैग्मा का, उससे जो आपका रॉक बनेगा, जो चट्टानें बनेगी, वो फाइन क्रिस्टलाइन बनेगी, इसलिए उसको एक्सक्लूसिव और वोल्केनिक रॉक्स कहते हैं। इसका सबसे एग्जाम्पल बढ़िया है बेसाल्ट। बेसाल्ट रॉक इज़ ए एक्सक्लूसिव और वोल्केनिक रॉक। मैंने आपको बताया कि इंट्रूसिव रॉक का एग्जाम्पल, देन एक्सक्लूसिव रॉक का एग्जाम्पल बेसाल्ट है। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे इग्नियस रॉक क्लासिफिकेशन ऑन सिलिका कंटेंट। सिलिका का कंटेंट कितना है उसके ऊपर जो रॉक का क्लासिफिकेशन होगा वो क्लासिफिकेशन हम देखेंगे। मेजरली हमने गए चैप्टर में पढ़ा था कि अर्थ क्रस्ट में मेजर जो एलिमेंट्स होते हैं उसमें ऑक्सीजन होता है, उसके बाद होता है सिलिकॉन। तो ऑक्सीजन तो हर एक कंपाउंड्स के कॉम्बिनेशन में होता है। कंपाउंड्स और एलिमेंट में क्या फ़र्क है, जैसे कि आपका नाइट्रोजन इज़ ए एलिमेंट्स, और जब ये कॉम्बिनेशन में रहेगा दूसरे एलिमेंट्स के साथ, उससे हमारा कंपाउंड बनेगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इग्नियस रॉक का क्लासिफिकेशन इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले आता है एसिड रॉक। एसिड रॉक मतलब जिसमें सिलिका का परसेंटेज 65% के अबव है, उसे हम एसिड रॉक कहते हैं। एसिड रॉक का एग्जांपल है ग्रेनाइट। नेक्स्ट है इंटरमीडिएट रॉक। इंटरमीडिएट रॉक का सब क्लासिफिकेशन है सब एसिड रॉक एंड सब बेसिक रॉक। सब एसिड रॉक का एग्जांपल है साइनाइड। जो रॉक 60 से 65% के दरमियान उसमें सिलिका कंटेंट होता है उसे हम सब एसिड रॉक कहते हैं। और जो रॉक जिसमें 55 to 60% का सिलिका होता है उसे हम सब बेसिक रॉक कहते हैं। उसका एग्जाम्पल है ड्यूराइट। नेक्स्ट है बेसिक रॉक। बेसिक रॉक में मेजरली जो सिलिका परसेंटेज होता है वो 55% के नीचे होता है। जिस रॉक में सिलिका का परसेंटेज 55% के बिलो है उसे हम बेसिक रॉक कहेंगे। जिसमें 65% के अबव है उसे एसिड रॉक कहेंगे। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू आपको ध्यान में रखना है कि सिलिका का परसेंटेज कितना है, एसिड रॉक में कितना परसेंटेज है, सब एसिड रॉक में कितना है, सब बेसिक रॉक में कितना है, और बेसिक रॉक में कितना है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू ये आपका एक पॉइंट हो गया। दूसरा इसके ऊपर क्वेश्चन बनेगा कि एसिड रॉक का एग्जाम्पल कौन सा है, बेसिक रॉक का एग्जाम्पल कौन सा है, सब एसिड रॉक का कौन सा है और सब बेसिक रॉक का कौन सा है। तो मेजर जो एग्जाम्पल है वो आपको ध्यान रखने हैं। जैसे कि एसिड रॉक में ग्रेनाइट हो गया, बेसिक रॉक में बेसाल्ट है, गबरू है, सब एसिड रॉक में साइनाइट है, और सब बेसिक रॉक में ड्यूराइट है। ये आपको अलग अलग नाम ध्यान रखना है। नंबर ऑफ टाइम्स आप रिवाइज करेंगे तो आपके ध्यान में ये नाम रहेंगे। सेडिमेंटरी रॉक हमारा दूसरा रॉक होता है। सेडिमेंटरी रॉक इग्नियस रॉक के बाद जो नेक्स्ट आता है वो सेडिमेंटरी रॉक्स है, क्योंकि इग्नियस रॉक से ही सेडिमेंटरी रॉक्स बनता है, तो इसे हम सेकेंडरी रॉक्स भी कहते हैं। ठीक है, सेडिमेंटम ये लैटिन वर्ड है, इसका मीनिंग होता है सेटलिंग। अब ये सेडिमेंटरी रॉक्स बनता कैसे है?
form from sediments derived from the breaking down of pre-existing rock. प्री-एग्जिस्टिंग रॉक का जब ब्रेक होगा स्मॉल पार्टिकल में, उससे जो बनेगा वो होगा हमारा सेडिमेंटरी रॉक्स। अभी देखिए आप ये जो पिक्चर स्नैप्स देख रहे हैं, इसमें सेडिमेंटरी रॉक्स बना है। स्ट्रैटिफाइड रॉक एज फॉर्म बाय स्ट्रैटिफिकेशन। सेडिमेंटरी रॉक्स को हम स्ट्रैटिफाइड रॉक्स कहते हैं। जैसे देखिए सेडिमेंटरी रॉक्स में कैसा होता है कि इग्नियस रॉक है, आपकी चट्टान है, उसका वेदरिंग होगा, मतलब उसकी घिसाई होगी। घिसाई कैसे होगी? पानी से होगी। देन आपका टेम्परेचर है, देन आपका बाकी भी फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल फैक्टर्स है, उससे जो चट्टानें आपकी होगी, उससे जो पार्टिकल डिटैच होंगे, तो डिटैच वो कहीं तो सेटल होंगे, जिसे हम स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं। स्ट्रैटिफिकेशन से जो बनेगा वो बनेगा सेडिमेंटरी रॉक्स। देखिए यहाँ पे जो आपको फिगर दिख रहा है, इसमें जो चट्टानें, जो कॉम्पैक्ट चट्टानें रहती है, उसका जब वेदरिंग होता है, वेदरिंग होने के बाद आपको देखेंगे तो देखिए बड़े पार्टिकल हुए हैं, कहीं छोटे छोटे पार्टिकल हुए हैं, बहुत सारे पार्टिकल यहाँ पे जमा हुए हैं। जमा होने के बाद उसके ऊपर और पार्टिकल जमा होंगे। उसके ऊपर जब और पार्टिकल जमा हो गए तो ये दब जाएंगे, ये जो पार्टिकल है। इसमें जब वाटर भी बहेगा, पानी बहेगा, उसमें जो अलग अलग मटेरियल रहेंगे, एलिमेंट्स रहेंगे, उसका रिएक्शन होगा। सीमेंटिंग एजेंट भी रहेंगे उसमें। सीमेंटिंग एजेंट के बारे में भी आपको मैं आगे बताऊंगा। जैसे लाइम सीमेंटिंग एजेंट है, उससे जो चट्टानें बनेगी वो सेडिमेंटरी रॉक्स होगा। अभी सेडिमेंटरी रॉक्स बनता कैसे है? सेडिमेंटरी रॉक्स में पहला तो प्रोसेस आता है वेदरिंग। वेदरिंग है ऐसा प्रोसेस है जिससे डिसइंटीग्रेशन होगा। जो इग्नियस रॉक है वो पक्की चट्टानें रहेगी। पक्की चट्टाने के ऊपर सालों साल उसके ऊपर पानी बारिश होगी, सालों साल उसके ऊपर टेम्परेचर रहेगा, तो जो छोटे छोटे पार्टिकल रहेंगे रॉक्स के, उसका वेदरिंग होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपकी चट्टान है, ठीक है, इसके ऊपर आपका वेदरिंग होगा। यहाँ पे वेदरिंग हो रहा है, यहाँ पे वेदरिंग हो रहा है। तो ये वेदरिंग होने के बाद जो चट्टानें हैं, उसके छोटे छोटे पार्टिकल हैं, जैसे पत्थर है छोटे छोटे, वो डिटैच हो जाएंगे यहाँ से, क्योंकि एयर है, टेम्परेचर है। एयर में जैसे कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, तो जब बारिश होती है तो बारिश में कार्बन डाइऑक्साइड उसमें मिक्स होता है, तो उससे कार्बोनिक एसिड बनता है। कार्बोनिक एसिड से जो रिएक्शन होगा चट्टानों के ऊपर, उससे भी जो छोटे छोटे पत्थर है वहाँ से डिटैच हो जाएंगे, तो उससे जो वेदरिंग होगा, मतलब अलग अलग पार्टिकल जो मेजर चट्टानों से अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा? जैसे कि आपका एक पत्थर, मेजर पत्थर से छोटा पत्थर डिटैच हो गए, तो उसका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा? एक तो ग्रेविटी से होगा। जैसे मेजर ये आपकी पर्वतरांग है, तो इससे जब डिटैच होगा तो ये नीचे आ जाएगा ग्रेविटी से। या वाटर से है, पानी से। पानी से भी छोटे छोटे पार्टिकल बह जाते हैं, और जहाँ पे आपका सतह पर यहाँ पे जम जाते हैं। देन आपका और भी बहुत सारे फैक्टर हैं जिससे ट्रांसपोर्टेशन होता है। हवा है, हवा से भी छोटे छोटे जो पार्टिकल रहेंगे चट्टानों के, वो भी एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक चले जाएंगे और वहाँ पे सेडिमेंट होंगे, तो ये होगा ट्रांसपोर्टेशन। अभी ट्रांसपोर्टेशन तो हो गया आपका, यहाँ पे जमा हो गए, अब ये डिपॉजिट हो गए एक जगह पे। ऐसी जगह पे डिपॉजिट हो गए जहाँ से ट्रांसपोर्टेशन हो नहीं सकता, ऐसे नीचे डिपॉजिट हो गए ज़मीन के ऊपर। इसको हम कहेंगे डिपोजिशन और सेडिमेंटेशन। ये जमा होने के बाद आपका आता है डाइजेनेसिस। डाइजेनेसिस में दो इम्पॉर्टेंट स्टेप है, एक कॉम्पैक्शन और एक सीमेंटेशन। आपका जो जमा हो गया यहाँ पे जो पार्टिकल है, छोटे छोटे पत्थर है, छोटे छोटे पार्टिकल है इग्नियस रॉक के, यहाँ पे आपके जमा हो गए, तो इसके ऊपर दूसरे पार्टिकल भी जमा हो जाएंगे। इससे जो नीचे वाले पार्टिकल के ऊपर वज़न रहेगा, ये दब जाएगी। इसको हम कहेंगे कॉम्पैक्शन, क्योंकि ऊपर जब पार्टिकल जमा होंगे इसका प्रेशर निचले वाले पार्टिकल पे होगा, तो इससे कॉम्पैक्शन होगा। उसके बाद आता है सीमेंटेशन। सीमेंटेशन मतलब जो छोटे छोटे पार्टिकल है
जिसे हम लाइम, आयरन ऑक्साइड, ये सीमेंटिंग एजेंट हम कहते हैं। तो सीमेंटिंग एजेंट से एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को चिपकेगा, इस टाइप से छोटे छोटे पार्टिकल उसको चिपकेंगे। इसके ऊपर सीमेंटिंग एजेंट जब एक्ट होगा तो ये चट्टान पक्की बनेगी। एज कम्पेयर टू इग्नियस रॉक कम ही पक्की बनेगी, लेकिन पक्की बनेगी। उसे हम कहते हैं सेडिमेंटरी रॉक। सेडिमेंटरी रॉक का क्लासिफिकेशन। सेडिमेंटरी रॉक का क्लासिफिकेशन में सबसे पहला है अरेनासियस रॉक। इसका एग्जाम्पल है सैंडस्टोन। अरेनासियस रॉक्स में कोर्स पार्टिकल होते हैं। कोर्स मतलब एज कम्पेयर टू बड़े बड़े पार्टिकल। इससे जो आपका रॉक बनेगा वो बनेगा अरेनासियस रॉक। देन अर्जिलासियस रॉक, इसका एग्जाम्पल है शेल। अर्जिलासियस रॉक्स में जो फाइन पार्टिकल रहेंगे, इससे जो रॉक बनेगा वो बनेगा आपका सेडिमेंटरी रॉक का अर्जिलासियस रॉक। नेक्स्ट उसके कैल्कोरियस रॉक। कैल्कोरियस रॉक्स का एग्जाम्पल है लाइमस्टोन, डोलोमाइट। ये दो रॉक एग्जाम्पल है कैल्कोरियस रॉक के। कैल्कोरियस रॉक्स में क्या होता है कि आपके जो ऑर्गेनिक मटेरियल है, जैसे कि एनिमल डेथ हो गया, आपके जो प्लांट के रेसिड्यूज है, उससे जो रॉक बनता है उसे कहते हैं कैल्कोरियस रॉक। देन कार्बोनेसियस रॉक्स, इसका एग्जाम्पल है लिग्नाइट। देन सिलिशियस रॉक, इसका ऑर्गेनिक ओरिजिन होता है सिलिशियस रॉक्स में। एंड देन लास्ट में आता है प्रिसिपिटेटेड रॉक्स। इसका एग्जाम्पल है ग्रेनाइट, लिमोनाइट, प्रिसिपिटेटेड रॉक्स। अभी ये आपको नाम हार्ड लगेंगे, तो आपको बहुत बार इसको रिवाइज करना है, 3-4 बार लगभग इसको रिवाइज कीजिए। सेडिमेंट रॉक का क्लासिफिकेशन, अरेनासियस रॉक, अर्जिलासियस रॉक, देन कैल्कोरियस रॉक्स। तो आप नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करेंगे तो आपको ये ध्यान में आ जाएगा कि व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ सेडिमेंटरी रॉक्स एंड व्हाट आर द एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स। जैसे अरेनासियस रॉक्स का सैंडस्टोन, ऐसा एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है। अर्जिलासियस रॉक का शेल, ऐसा एग्जाम्पल ध्यान रखना है आपको। तो आप नंबर ऑफ टाइम्स रिवाइज करेंगे 2-3 टाइम, तो मुझे लगता है कि आपको सब इसमें ध्यान आ जाएगा। देन मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक बनता कैसे है? इग्नियस रॉक से भी मेटामॉर्फिक रॉक बनता है और सेडिमेंटरी रॉक से भी मेटामॉर्फिक रॉक बनता है। दोनों रॉक से मेटामॉर्फिक रॉक बनता है, लेकिन कंडीशन एक ही है, उसके ऊपर अगर प्रेशर या टेम्परेचर या वाटर का इफेक्ट जब होता है तो मेटामॉर्फिक रॉक बनता है। आपका इग्नियस रॉक से भी आपका मेटामॉर्फिक रॉक बनेगा और आपका सेडिमेंटरी रॉक से भी मेटामॉर्फिक रॉक्स बनेंगे। मेटामॉर्फोसिस एक प्रोसेस है, जैसे कि द इग्नियस और एक्वेस रॉक आफ्टर देयर फॉर्मेशन अंडरगो जब चेंज होगा उसमें, तब उससे मेटामॉर्फिक रॉक बनेगा। इसमें आपको दिखेगा कि अलग टाइप का चट्टान आपको दिखेगी यहाँ पे। ये इग्नियस रॉक से बने वाली है, उसके ऊपर जब प्रेशर और टेम्परेचर का जब इफेक्ट होगा तो उससे जब रॉक बनेगी वो मेटामॉर्फिक रॉक होगी। द रॉक फॉर्म बाय मेटामॉर्फोसिस कॉल्ड एज मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो फ्रेंड्स, आपके ध्यान में आया होगा, इग्नियस रॉक या सेडिमेंटरी रॉक से मेटामॉर्फिक रॉक बनता है। सेडिमेंटरी रॉक कहाँ से बनता है? इग्नियस रॉक से बनता है। 3 जो इंपॉर्टेंट डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक है वो आपको ध्यान रखने हैं: इग्नियस रॉक, सेडिमेंटरी रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक। अभी क्लासिफिकेशन, मेटामॉर्फिक रॉक का क्लासिफिकेशन। हाइड्रोमेटामॉर्फिक रॉक्स, इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है क्वार्ट्ज़ाइट, फॉर्म फ्रॉम सैंडस्टोन। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्वार्ट्ज़ाइट कौन से रॉक से बनता है? सैंडस्टोन से, ये आपको ध्यान रखना है। और एग्जाम्पल हाइड्रोमेटामॉर्फिक रॉक का कौन सा है? सैंडस्टोन। नेक्स्ट, थर्मोमेटामॉर्फिक रॉक्स, इसका एग्जाम्पल है मार्बल। मार्बल कहाँ से बनता है? लाइमस्टोन से। देखिए दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, हाइड्रोमेटामॉर्फिक रॉक का एग्जाम्पल है क्वार्ट्ज़ाइट, वो बनता है सैंडस्टोन से। थर्मोमेटामॉर्फिक रॉक का एग्जाम्पल है मार्बल, वो बनता है लाइमस्टोन से। और डायनामो मेटामॉर्फिक रॉक
इसका एग्जांपल है स्लेट फॉर्म फ्रॉम शेल। ये तो आपको इजीली ध्यान रखिएगा। यस यस, स्लेट कहाँ से बनता है? सेल से बनता है। मार्बल, जो आप मार्बल यूज़ करते हैं घर में, वो देखिए मेटामॉर्फिक रॉक है। ऐसा आप ध्यान रखिए कि घर पे जो मार्बल यूज़ होता है वो तो है थर्मोमेटामॉर्फिक का एग्जांपल, वो है लाइमस्टोन का एग्जांपल। लाइमस्टोन क्या है? सेडिमेंटरी रॉक है। तो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये तीन चीज़ें ध्यान रखनी है। हाइड्रो मतलब वाटर, जब वाटर का इफेक्ट रहेगा रॉक के ऊपर, उससे जो रॉक बनेगा वो हाइड्रोमेटामॉर्फिक रॉक बनेगा। हाइड्रो मतलब वाटर, थर्मो यानी हीट, हीट यानी टेम्परेचर। थर्मोमेटामॉर्फिक रॉक, जब टेम्परेचर की वजह से जब मेटामॉर्फिक रॉक बनेगा वो बनेगा थर्मोमेटामॉर्फिक रॉक। देन डायनामोमेटामॉर्फिक रॉक, डायनामोमेटामॉर्फिक रॉक मतलब जो प्रेशर का इफेक्ट होने से रॉक बनेगा वो बनेगा डायनामोमेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, अभी देखिए रॉक का साइकिल। सबसे पहले तो आता है मैग्मा, हमने पढ़ा है। मैग्मा का जब कूलिंग क्रिस्टलाइजेशन होगा तब बनेगा इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक से बनेगा सेडिमेंटरी रॉक्स। वेदरिंग होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा रॉक के पार्टिकल का। देन उसके बाद सेटलमेंट होगा, देन कॉम्पैक्शन होगा। हमने पढ़ा है सेडिमेंटरी रॉक्स का। उसके ऊपर हीट या प्रेशर का इफेक्ट जब होगा तो उससे बनेगा मेटामॉर्फिक रॉक। उसका जब मेल्टिंग होगा तो उससे फिर से मैग्मा बनेगा। इग्नियस रॉक का अगर प्रेशर और हीट का इफेक्ट पड़ता है तो उससे भी मेटामॉर्फिक रॉक बनता है। अगर मेटामॉर्फिक रॉक का विदरिंग होता है तो उससे भी सेडिमेंटरी रॉक बनता है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अभी पढ़ते हैं एमसीक्यूज। डैश डैश इज द साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रॉक। हमने पढ़ा है पेट्रोलॉजी। पेट्रोलॉजी इज द साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रॉक्स। रॉक्स का जो स्टडी करने के लिए जो साइंस है वो है पेट्रोलॉजी। पेट्रोलॉजी का डेफिनेशन हमने पिछले चैप्टर में देखा है। एडाफोलॉजी का भी डेफिनेशन हम पिछले वाले चैप्टर में देखा है। तो मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने जो पहला चैप्टर अगर हमारा देखा नहीं होगा तो एक बार देख लीजिए। उसमें पेडोलॉजी का, एडाफोलॉजी का डेफिनेशन और उसका जो टर्म्स है हमने डिस्क्राइब किया है। आप एक बार हमारे डिस्क्रिप्टिव में जाइए, उसमें आपको वो हमारा लिंक मिलेगा जहाँ पे हमने ये चैप्टर कवर किए हैं। तो पेडोलॉजी इज़ द साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ जेनेसिस, सर्वे एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, उसे हम पेडोलॉजी कहते हैं। इडाफोलॉजी इज द साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ सॉइल इन पॉइंट व्यू ऑफ कि क्रॉप का ग्रोथ, क्रॉप का ग्रोथ कैसे है इडाफोलॉजी में, उसके रिगार्डिंग हम जब पढ़ेंगे तो उसे हम कहेंगे इडाफोलॉजी। विच रॉक हैविंग मोस्ट कॉमन फीचर ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन। स्ट्रैटिफिकेशन कौन से रॉक्स में होता है? हमने पढ़ा है सेडिमेंटरी रॉक्स। सेडिमेंटरी रॉक्स को हम स्ट्रैटिफाइड रॉक्स कहते हैं। इग्नियस रॉक्स में तो स्ट्रैटिफिकेशन होता ही नहीं, डायरेक्टली मैग्मा से ही बनता है इग्नियस रॉक। इंट्रूसिव रॉक, ये तो एग्जाम्पल है इग्नियस रॉक का, इंट्रूसिव रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से जब बनेगा उसमें कन्वर्जन होगा इग्नियस रॉक और सेडिमेंटरी रॉक से, वो तो मेटामॉर्फिक रॉक बनेगा। ठीक है। एसिड रॉक कंटेन्स परसेंटेज सिलिका। एसिड रॉक में कितने परसेंटेज का सिलिका होता है? तो हमने पढ़ा है एसिड रॉक में होता है मैक्सिमम मोर देन 65% सिलिका। जिसमें 60 to 65% होता है सिलिका उसे हम सब एसिड रॉक कहते हैं। जिसमें 55 से 60% सिलिका होता है उसे हम सब बेसिक रॉक कहते हैं। और लेस देन 55% को हम बेसिक रॉक कहते हैं। ग्रेनाइट इज टाइप ऑफ रॉक। ग्रेनाइट कौन से टाइप का रॉक है? हमने ये भी पढ़ा है ग्रेनाइट कौन से टाइप का रॉक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। इसमें आ गए इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक को प्राइमरी रॉक कहते हैं और इसका क्लासिफिकेशन में प्लूटोनिक रॉक होता है, वो ज़मीन के अंदर जो बनता है। तो ऑल ऑफ अबाउ ये आपका आंसर हो गया। मार्बल इज़ फॉर्म फ्रॉम। मार्बल कहाँ से बनता है? ये भी हमने पढ़ा है ग्रेनाइट से बनता है, सेल से बनता है, लाइमस्टोन से बनता है या सैंडस्टोन से। तो मार्बल बनता है हमारा लाइमस्टोन से। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों। अगर आपको वीडियो अगर अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।